प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। चंगाई तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, यीशुआ, डूबने से बचाता है। यीशुआ, 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 आग पर चलाता है। यीशुआ, यीशुआ, चंगाई, तेरे नाम में
तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में बाप, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। तेरा नाम है सब नामों में बाप, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। साथ है यीशुआ, 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 डूबने से बचाता है यीशुआ, 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 आग पर चलाता है यीशुआ, 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 तुझसे जो हो जुदा वो जिंदगी ही क्या, करते हैं कुर्बान तुझ पे और कहते हैं शुक्रिया। ग्रेस फेलोशिप असेंबली ऑफ गॉड अहमदाबाद कहती है शुक्रिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर
तमाम उस बीज के समान जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतर कर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। इन बातों के प्रकट करने के बाद मसीह यीशु ने स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाकर प्रार्थना की, पिता, वो समय आ गया है, अपने पुत्र को महिमित कीजिए कि पुत्र आपको महिमित करे, क्योंकि आपने उसे सारी मानव जाति पर अधिकार दिया है कि वो उन सबको अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें आपने उसे सौंपा है। अनंत जीवन ये है कि वे आपको, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, और मसीह यीशु को, जिसे आपने भेजा है, जाने। जो काम आपने मुझे सौंपा था उसे पूरा कर मैंने पृथ्वी पर आपको महिमित किया है। इसलिए पिता, आप मुझे अपने साथ उसी महिमा से महिमित कीजिए जो महिमा मेरी आपके साथ संसार की सृष्टि से पहले थी। मैंने आपको उन सब पर प्रकट किया। संसार में से जिनको चुनकर आपने मुझे सौंपा था वे आपके थे, किंतु आपने उन्हें मुझे सौंपा था और उन्होंने आपके वचन का पालन किया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ आपने मुझे दिया है वो सब आप ही की ओर से है, क्योंकि आपसे प्राप्त आज्ञाएं मैंने उन्हें दे दी हैं। उन्होंने उनको ग्रहण किया और वास्तव में ये जान लिया कि मैं आपसे आया हूं। उन्होंने विश्वास किया कि आप ही मेरे भेजने वाले हैं। आपसे मेरी विनती संसार के लिए नहीं, किंतु उनके लिए है जो आपके हैं और जिन्हें आपने मुझे सौंपा है। वो सब जो मेरा है आपका है, जो आपका है वो मेरा है, और मैं उनमें महिमित हुआ हूं। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, किंतु वे सब संसार में हैं। पवित्र पिता, उन्हें अपने उस नाम में जो आपने मुझे दिया सुरक्षित रखिए कि वे एक हो जैसे हम एक हैं। जब मैं उनके साथ था मैंने उन्हें आपके उस नाम में जो आपने मुझे दिया था सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें से किसी का नाश नहीं हुआ सिवाय विनाश के पुत्र के, वो भी इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सब मैं संसार में रहते हुए ही कह रहा हूं कि वे मेरे आनंद से परिपूर्ण हो जाएं। मैंने उनको आपका वचन संदेश दिया है। संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि वे संसार के नहीं हैं, जिस प्रकार मैं भी संसार का नहीं हूं। मैं आपसे ये विनती नहीं करता कि आप उन्हें संसार में से उठा लें, परंतु ये कि आप उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखें। वे संसार के नहीं, जिस प्रकार मैं भी संसार का नहीं हूं। उन्हें सच्चाई में अपने लिए अलग कीजिए। आपका वचन सत्य है। जैसे आपने मुझे संसार में भेजा था, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा। उनके लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं कि वे भी सच्चाई में समर्पित हो जाएं। मैं मात्र इनके लिए ही नहीं, परंतु उन सब के लिए भी विनती करता हूं जो इनके संदेश के द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे। पिता, वे सब एक हो, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, वैसे ही वे हम में एक हो, जिससे संसार विश्वास करे कि आप ही मेरे भेजने वाले हैं। वो महिमा जो आपने मुझे प्रदान की है मैंने उन्हें दे दी है कि वे भी एक हो, जिस प्रकार हम एक हैं, आप मुझ में और मैं उनमें, कि वे पूरी तरह से एक हो जाएं, जिससे संसार पर यह साफ हो जाए कि आपने ही मुझे भेजा और आपने उनसे वैसा ही प्रेम किया जैसा मुझसे। पिता, मेरी इच्छा ये है कि वे भी, जिन्हें आपने मुझे सौंपा है, मेरे साथ वहीं रहें जहां मैं हूं, कि वे मेरे उस महिमा को देख सकें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि संसार की सृष्टि के पहले से ही आपने मुझसे प्रेम किया है। न्याय करने वाले पिता, संसार ने तो आपको नहीं जाना, किंतु मैं आपको जानता हूं। उनको ये मालूम हो गया है कि आपने ही मुझे भेजा। मैंने आपको उन पर प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा कि जिस प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया है वही प्रेम उनमें बस जाए और मैं उनमें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपकी भलाई, कृपा, दया और आपके अनुग्रह करुणा के लिए कि जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में दिया कि प्रभु, जबकि इस दुनिया में बहुत सारी आपदा है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, पर इसके विपरीत आपका प्रेम है जो हमें प्रतिदिन इस दुनिया में लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि आपने हमें इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा रखा, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रभु, आपने हमारे जीवनों की अगुवाई करी, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, खुदावंद, प्रभु जी, जिन लोगों से हम मिलते हैं प्रभु, और वो लोग आज बीमार हैं, प्रभु हमारी दुआ है उनको आप छूइए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू उनके जीवन में दीजिए और प्रभु जी अपने अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में ज़ाहिर कीजिए खुदावंद, जिससे कि वो तेरी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। आपके पंखों की आड़ में प्रभु वो, उनका परिवार और वो सुरक्षित रहें। प्रभु, ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, जबकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह प्रभु जी काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं और प्रभु जी घर के अंदर माहौल है टेंशन का, प्रभु माहौल है प्रभु जी समस्याओं का, और प्रभु इस माहौल में रहते हुए काफ़ी लोग अपने रिश्तों को प्रभु जी संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे और माता पिता में झगड़े हो रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया में संगति नहीं होने के कारण प्रभु जी बहुत सारे समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। प्रभु जी, पास्टर्स लोग जो प्रभु आपकी सेवा करते हैं, आपके वचन की प्रभु जी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, लेकिन सेवा इन दिनों में ना होने के कारण उनके जीवन में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं। प्रभु जी, खुदावंद, हमारी दुआ है कि प्रभु आप इन सारे रिश्तों को प्रभु जी, इन सारी बातों को आप संभालें, कंट्रोल में करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। हमारी दुआ है कि और बेहतर रीति से प्रभु आप संभालें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि प्रभु जी, ख़ास तौर से उन माता पिताओं के लिए प्रभु जिनके बच्चे प्रभु स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्रभु जी स्कूल बंद हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कुछ जगह पे काफ़ी बच्चे प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरत है, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक रीति से प्रभु जी कमज़ोर हैं। स्कूल प्रभु जी वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है, वो एजुकेशन उन बच्चों के पास नहीं है। उनका भविष्य प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे। प्रभु जी, ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद प्रभु जी कि उन लोगों के लिए आप रास्ता तैयार कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु जी, बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। प्रभु जी, रास्तों को खोल दीजिए। प्रभु जी, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, मसीह लोगों को प्रभु जी एक आशीष के रूप में प्रभु जी ये सारी आशीष आप दे दीजिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस हालातों में प्रभु जी जो लोग सरवाइव कर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा ना होने के कारण घर में खाना नहीं है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है स्कूल में, और प्रभु जी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और घर जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देने के लिए समस्या है प्रभु जी, और भी बहुत सारे घर के अंदर जो खर्चे होते हैं प्रभु वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी दुआ है प्रभु, आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, इन सारी चीज़ों का आप उपाय कीजिए और हर एक अपने लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। स्वर्ग के खजानों को खोलिए प्रभु, आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु। अपने लोगों को अपने जीवन में प्रभु जी आप अनेकों आशीषें देते हैं, आपने दी हैं, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है आगे भी देते रहें प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप अपनी आशीष को दीजिए। हर एक समस्या, परेशानी, हर एक संकट से प्रभु जी आपने अब तक बचाया है और हम जानते हैं इस संकट से भी आप बचाएंगे, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी दुआ है जो लोग अभी भी समस्याओं में, संकट में और इस महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी आशीष से उनका जीवन आशीषित कीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।